बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सब मिलकर कीर्तन वाणी का मंथन कर रहे हैं। हमारा प्रकरण 114 की पहली चौपाई चल रही है। उसी में जो नूर का समझाने का स्वामी जी ने चौपाइयां दी हैं, उन्हीं का ही हम मंथन कर रहे हैं। शुरू करते हैं। आओ मीनू। हाँ जी दीदी। हाँ जी, चौपाई हमारी ये वाली हो गई थी ना सरोज दीदी? हाँ, ये वाली है। हाँ नूर ये कही होते रोहे, देखो नजरो नूर इलम, वाहिदत आप नूर बोए के, पकड़ो नूर जमाल कदम। ये कल हमने करा था। आज देखते हैं नूर द्वार, नूर ऊपर, नूर बड़ी बैठक नूर भर, कर दीदार नूर जमाल का, फेर आए नूर कादर। परिक्रमा प्रकरण 37, चौपाई 35। देखते हैं, ये वाली चौपाई खोलते हैं। सो दीदी मैं पीछे से देखती हूँ, वो वाली चौपाई दोबारा मुझे बताना कौन सा है प्रकरण। प्रकरण 37 चौपाई 35। ठीक है, परिक्रमा की प्रकरण 37 चौपाई 35 ना? चौपाई 35। ठीक है, मैं देख लेती हूँ ये वाली है ना। कई बार वहाँ कई बार नहीं भी होती है ना। बोलना एक बारी चौपाई। 37 चौपाई 35। हाँ ठीक है, यही है। नूर द्वार नूर ऊपर, नूर बड़ी बैठक नूर भर, कर दीदार नूर जमाल का, फिर आए नूर कादर। नूरमयी धाम दरवाजे के ऊपर। अभी अभी ये शोभा देखी कि कैसे मंदिरों की शोभा आई है। तो धाम दरवाजे के ऊपर, अब कौन सी मंजिल का वर्णन हो रहा है? तीसरी मंजिल में, यानी कि तीसरी भौम में। नूर द्वार नूर ऊपर, नूर बड़ी बैठक। बड़ी बैठक सबको पता है ना सुंदर साथ जी, किसको कहते हैं? तीजी भौम में। कहाँ पे आई हुई है? कोई और भी सुंदर साथ बोल सकता है हैंड रेज करके कि बड़ी बैठक कैसी शोभा आई है, क्यों बड़ी बैठक बोली है उसको? सरोजी ले लेना सुंदर साथ को। हाँ जी। हाँ जी विजय दीदी, देखो आपकी आवाज ठीक है? तो आवाज ठीक आ रही है दीदी? हाँ नहीं बोलो आ आप। रही है। मैं नहीं आ रही कट है, बस कट रही है। तो पड़साल को बोला ना, पड़साल को। हाँ ठीक है, पर साल को बोला है। तीसरी हाँ प्रसाद दीदी को को बोला गया। पड़साल और अच्छा, गली दीदी को ले लो। प्रधान दीदी, ये जो 10 मंदिर का हास है, उसमें जो 4 मंदिर की जगह वो सेम लेवल की है, जिसमें 2 मंदिर की पड़साल, 1 मंदिर का चबूतरा और 1 मंदिर की दहलाना। ये जिस तरह ये 4 मंदिर की इकट्ठी जगह और 10 मंदिर की चौड़ाई में, तो इसलिए इसको बड़ी पड़साल कहा गया है। बिल्कुल। और जहाँ पर दलित आके सबको दर्शन देते हैं सुबह सुबह, और वहीं पर हम्म, जो नूर, जो अक्षर ब्रह्म में दर्शन करने के लिए सुबह सुबह चांदनी चौक में आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसका अर्थ पढ़ लेती हूँ कि नूरमयी धाम दरवाजे के ऊपर तीसरी मंजिल में जो पड़साल आई है, 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी पड़साल। ठीक है, जो नूरमयी बड़ी बैठक के रूप में सुशोभित हो रही है।
यहीं पर विराजमान श्री राज्य का चांदनी चौक से ही दर्शन करके अक्षर ब्रह्म वापस अपने धाम में लौट जाते हैं। फिर आए नूर का दर, कर दीदार नूर जमाल का। ठीक है, आगे की चौपाई पढ़ना सरोज दीदी। अगली इसी में ही है, इसी प्रकरण में है, लेकिन हम्म, शेयर नहीं हुई तुम्हारी। एक मिनट मैं दोबारा देखती हूँ। शेयर किरंतन, नहीं हुई, यही वाला प्रकरण शेयर करना, इसी में हाँ ही है मैं एक सेकेंड, वो मैंने ना अर्थ नहीं शेयर किया हुआ है सरोज दीदी, मैं सिर्फ हाँ पीछे पढ़ रही थी, है ना, वही चीज। अच्छा अब हाँ, मैंने अर्थ नहीं शेयर किया था। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, बस वो आगे आगे देखते हैं, चौपाई आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है। हाँ नूर खेलत नूर देखत और नूरे नूर बरसत। सुंदर साज जी, ये जो प्रकरण है नूर का है, तो धनी हमें नूर समझा रहे हैं कि नूर है क्या, कि नूर किसे कहते हैं। तो वैसे ही वो वर्णन जो परिक्रमा ग्रंथ की चौपाइयों का है, पहले उसके द्वारा स्वामी जी ने वो सारी नूर की जो नूर की हमारी चौपाइयां हैं उसको अलग करके बता रहे हैं कि नूर होता क्या है। वैसे ही परिक्रमा प्रकरण 37 की चौपाई 48 है। आप बोलो, पीछे से मैं निकालती हूँ सरोज दीदी, ये चौपाई बोलो। हाँ, इसे प्रकरण 37, नूर खेलत नूर देखत और नूरे नूर बरसत, रूहें आइयां जो इत नूर से, सो नूर नूरे को दरसत। सब इसका अर्थ पढ़ते हैं। नूरी स्वरूप वाली, नूर खेलत नूर देखत। अब खेलने की भाव क्या लिया गया है कि नवरंग बाई, अभी हमने तीसरी भूमि के परसाल का देखा, तो नवरंग बाई नृत्य की क्रीड़ा करती है। नूर खेलत नूर देखत, अब कौन देख रहा है, जिसे श्री नूर राजी और सखियां देखते हैं। और नूरे नूर बरसत, इस नृत्य की लीला में प्रेम और आनंद की बरसात होती है। रूहें आया इत नूर से, परमधाम से जो भी आत्माएं इस मायावी जगत में आई हैं, वो क्या आएगा, सो नूरे नूर को दरसत, वो प्रेममयी चितवनी में डूबकर परमधाम की शोभा को देखा करती है। पहले तीसरी भूमि का वर्णन, फिर ऐसे ही चौथी पूरी 10 भूमि का वर्णन ऐसे नूर की परिक्रमा में किया है। तो कैसी शोभा आई है, एक सुंदर सा वर्णन करेंगे चौथी भूमि की शोभा का वर्णन, किस तरह से वो चौथी भूमि कहाँ पे आई है। सुंदर साथ जी ले लो दीदी, सुंदर साथ हाँ को। जी कोई बात नहीं, कुसुम दीदी ने किया, कुसुम दीदी बोल देंगे। हाँ कुसुम दीदी बोलो आप। हाँ जी। जो नृत्य की हवेली है, चौथी भूमिका में चौथी जो है चौरस हवेली है, नूर वो उसकी है, नृत्य की हवेली है, जिसमें पहले जो पूर्व में है वह 4 तंबों की हार आई है, और 2 आगे और भी है। और जो उत्तर और दक्षिण में है, वो उत्तर में तो जो है पीले रंग के में वो थंब आए हैं, पीले रंग के ही मंदिर आए हैं। और दक्षिण में जो है तो लाल रंग के मंदिर और लाल रंग के ही थंब आए हैं। पश्चिम में सफेद रंग के यानी हीरे के मंदिर और हीरे के ही थंब आए हुए हैं। इनके जो कॉर्नर के मंदिर है, यानी जो ईशान जो नैऋत्य कोण का मंदिर होगा, वह आधा पीला आधा तो सफेद होगा और आधा जो है लाल होगा। और इसी तरह से जो वायव्य कोण का मंदिर होगा कोने का, वो आधा सफेद और आधा पीला होगा। और जो पूर्व में होगा, पूर्व की दिशा में और ईशान कोने की तरफ और अग्नि कोने के मंदिर होंगे। जो अग्नि कोने का वो लाल रंग का होगा और ईशान कोने का जो है वो पीले रंग का मंदिर होगा। इस बीच में जो है उसमें एक कमर भर ऊंचा चबूतरा होगा, जिसमें बहुत ही सुंदर गिलम बिछी होगी। और उसमें चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आई हैं। और पूर्व की दिशा में एक तरफ से हम देखेंगे तो 6 तंबों की नीले या हरे रंग की जो है वो आई हुई है, खंभों की हार हुई है। 2 तो ऐसे की जो हवेली के बाहर आती है, 2 खंभों की हार जो पूर्व में मंदिर में आया उनकी जगह पर। फिर एक गली आती है, उसके उसके वहां पर भी तंबों की हार है, एक चबूतरे के ऊपर तंबों की हार है। वहां पर जो है नवरंग बाई का नृत्य होता है।
जो बीच बीच में मतलब कॉर्नर पे पश्चिम दिशा की तरफ में राजर्षि श्यामा जी का जो है आसन सिंहासन होता है। सारी सखियां बुराई के 300 सेठियां जो सखियों का जूता वो नृत्य करती है। और इसमें जो चित्रामन में भी वाजंत्र आए हुए हैं या पुतली आई है जवेरों की, वो भी नृत्य में शामिल हो जाते हैं। पूरा परम धाम यहाँ पर नृत्य की में शामिल होता है और उसका आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर वर्णन। मैं नक्शा भी दिखा देती हूँ जो सुंदर साथ ने बोला, सब सुंदर साथ को और क्लियर हो जाएगा। श्रुति जी मैं खोल रही हूँ, एक सेकेंड। कुछ राय तो नहीं गया ना? वैसे तो कुसुम दीदी पूरा बोल दिया उन्होंने। ये चौथी भूम की मंदिर का, ये चौथी भूम की हवेली का वर्णन। ठीक है, आगे चौपाई लेते हैं सुंदर साथ जी। आगू नूर मकान की कंकरी, देखत न कोट सूर, तिन जिमी नंग रोशनी, सो कैसो होसी नूर। आगू नूर मकान की कंकरी। शीतल दीदी आप इसका अर्थ करो। हाँ जी, प्रणाम जी। ये चांदनी चौक का वर्णन किया है, शायद चांदनी चौक की है ना ये चौपाई। आगू नूर मकान की कंकरी, देखत न कोट सूर। परम धाम में रंग मॉल के सामने जो चांदनी चौक आया है, उसकी जो रेती है वो इतनी नूरमयी है कि जिसे कोट सूर्य यानी करोड़ों सूर्य का जो तेज है वो भी निस्तेज हो जाता है, वो भी निष्फल है। कंकरी इतनी सुंदर, जो रेत है वो एगुनी चौगुनी तोगुनी कई कोनों की है, और ये इतनी नरम है, इतनी मुलायम है, इतनी नूर भरी है कि हाथ लगाने से या पैर लगने से ये चुभती नहीं। इसमें नरमाई, कोमलता, सुगंधी लिए हुए है। ऐसी जिमी जो तीन जिमी नंग रोशनी, उस जमीन में जो वहां की जो रेती है उसकी नंगों के समान रोशनी है। बहुत तेज, बहुत नूरमयी, बहुत मुलायम, अति सुखदाई, अति सुगंधित ये तेजमयी हमारी चांदनी चौक की रेती है। सो कैसी होसी नूर। ये सारी नूरमयी रेती सब जगह ही अपना नूर फैलाती है। प्रणाम जी। हाँ जी, आपके भाव ठीक है, लेकिन वर्णन स्वामी जी क्या कर रहे हैं वो भी मैं पढ़ लेती हूँ, वो ठीक है। आगू नूर मकान की कंकरी, देखत न कोर्स, तिन जिमी नंग रोशनी, सो कैसो हो सो नूर। इस नूर की और बात कर दी है। मैं अर्थ पढ़ देती हूँ सुंदर साथ जी, इनका भी स्वामी जी का। आगू नूर मकान की कंकरी, देखत ना कोट सोर, तिन जिमी नंग रोशनी, सो कैसो होसी नूर। नूर अक्षरधाम की एक छोटी सी कंकरी के सामने इस काल माया के करोड़ों सूर्यों का तेज छिप जाता है, निस्तेज हो जाता है। ठीक है, अक्षरधाम ऐसी स्थिति में कोई बात नहीं दीदी, वो भी भाव ना, कोई ऐसा नहीं, आपने उसी हिसाब से बोला। ऐसी स्थिति में ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तिन जिमी नंग रोशनी, सो कैसो होसी नूर। उस अक्षरधाम के नगों की नूर की ज्योति कैसी होगी, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी कंकरी काल माया के करोड़ों सूर्यों का तेज छिप जाता है। आगे की चौपाई से उसका वो हो जाता है ना, ये भी पढ़ लेते हैं क्यों ये वाला वर्णन हुआ कि ए नूर मकान खया रसूले, आगू जाए ना सके क्यों ए कर, तिन लाहौत में क्यों पहुंच ही, जित जले जबराइल पर। तो मोहम्मद साहब ने, क्योंकि लिंक वो वाला बन गया ना, कि इस अक्षरधाम का वर्णन किया, जबराइल फरिश्ता भी इसे उल्लंघकर परम धाम में नहीं जा सका। आगे बढ़ने पर उसके पर जलने लगे। तो अक्षरधाम की सीमा में आने वाले नूर, अक्षरधाम की सीमा में आने वाले नूर, नीर, रस और सर्वरस सागर भी
परम धाम के अंदर ही माने जाएंगे। वस्तुतः अक्षरधाम भी परम धाम के अंदर ही है। सखियां सहित श्री राज्य का नूर नीर और सर्वरस सागर में भी लीला करने जाते हैं। अक्षर ब्रह्म का निवास होने से इसे अक्षरधाम की संज्ञा अवश्य प्राप्त है, किंतु लीला रूप में अक्षरधाम सत्स्वरूप माना जाएगा। जो लीला होती है अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म की, वो सत्स्वरूप में, जिसे उल्लंघकर जबराइल परम धाम में नहीं जा सका। तो कुरान के पारा 17, पारा 27, सूर 53, नज्म आयत 3 से 17 तक में जबराइल के द्वारा सत्स्वरूप तक जाने का वर्णन किया गया है। सर्वरस सागर से ही इश्क और वहदत की भूमि शुरू हो जाती है, जिसमें सत्य के जोश का प्रवेश संभव नहीं। वहां पर मात्र इश्क के द्वारा ही जाया जा सकता है। यही कारण है कि जबराइल के पर जलने की बात कही गई है। तो ये कथन मात्र अलंकारिक है। जबराइल कोई पक्षी नहीं, बल्कि अक्षर ब्रह्म के जोश की शक्ति है, फरिश्ता। ठीक है, इसी 50 और है ना, इसी प्रकरण की 50 में भी है। ओके, इसी की। आगे। ठीक, हाँ, इसी सागर की की है, हैं? सागर की है। हाँ आप वो चौपाई पढ़, हाँ कोई बात नहीं, हाँ, यदि तो चौपाई भाई आपकी आज खुली हुई है तो चौपाई पढ़ दो दीदी। छुपाई है। रूहें बड़ी रूह नूर से, नूर हक के सदा खुशाल, हक नूर निष्दिन बरसत, नूर अरस परस नूर जमाल। ठीक है, रूहें बड़ी रूह नूर से, हाँ ये बात। ये वाली। तो अगली चौपाई है कि रूहें बड़ी रूह नूर में, श्यामा जी और सखियों का स्वरूप नूरमय है। नूर का वर्णन चल रहा है ना, तो श्यामा जी एवं सखियों का स्वरूप नूरमयी है। नूर हक के सदा खुशाल, वे नूरमयी स्वरूप वाले श्री राजी को हमेशा ही अपने प्रेम से रिझाती हैं। हक नूर निस दिन बरसत, इनके ऊपर भी श्री राजी के इश्कमयी नूर की वर्षा होती है। इस प्रकार श्री राजी और नूर के सभी स्वरूप अरस परस ओतप्रोत है, अरस परस है दोनों का। तो भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि श्री राजी का स्वरूप सभी रूपों में लीला कर रहा है। परम धाम के 25 पक्षों में जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब क्या है? धनी का नूर ही है। ठीक है, आगे मैं लेती हूँ, किरंतन को खोलती हूँ। अब बात कर रहे हैं ये सारी चौपाइयां बताने के बाद कि मन में ये संशय होता है कि यदि नूर का अर्थ तेज, ज्योति या प्रकाश नहीं है, तो श्री मुखवाणी में ये बार बार क्यों कहा जाता है कि परम धाम के नूर के एक कण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश छिप जाता है। इसी प्रकार श्री राज श्यामा जी के नखों के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ जाने की बात क्यों कही जाती है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी कि इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि नूरमयी स्वरूप में तेज, ज्योति, प्रकाश, रोशनी सब कुछ है, किंतु वो तेज कैसा है? सत्य है। वो तेज चेतन है, आनंदमयी है, सुगंधिमयी है, आत्ममयी है और अति कोमल है। तेज तो है। अब यहाँ का तेज तो सूर्य का तेज हम कहेंगे वो जलाता है, लेकिन वो तेज कोई सत्य थोड़ी ना है, वो सब मिटने वाला है। वो चेतन है, आनंदमयी है, उससे आनंद मिलता है, उससे सुगंधी, आत्ममयी और अति कोमल। यदि वो अपने अंदर अनंत सूर्यों के प्रकाश को समाये हुए है,
तो उसमें अनंत चंद्रमा की शीतलता भी है। वह पूर्णतया त्रिगुणातीत, अनादि, अखंड और साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जबकि सूर्य, चंद्र, विद्युत आदि का प्रकाश, तेज या ज्योति क्या है, यहाँ के जो सूर्य की बात करें, कंपैरिजन करें कि वो पूर्णतया नश्वर है, वो जड़ है, वो दाहकारक है और त्रिगुणात्मक है। यही कारण है कि नूर को प्रकृति के सभी रूपों से भिन्न सच्चिदानंद पर ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। क्लियर होगी कि नूर किसे कहते हैं। ठीक है, अब चौपाई हमारी इसी प्रकरण की शुरू हो रही है, पहली चौपाई। अभी सिर्फ स्वामी जी ने नूर का वर्णन बताया कि नूर किसको कहते हैं। अब हम चौपाई लेते हैं पहली अपनी। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर नैना नीलवट नासिका नूर। नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत। नूर मुख हरवटी नूर अधुर। वर्णन हो रहा है राज्य के स्वरूप का कि मेरे श्री राज्य का स्वरूप उपमा से रहित नूरमयी है। नूर को रूप स्वरूप अनूप है कि उपमा से रहित नूरमयी है। नूर नैना, उनके नेत्र, नीलवट यानी कि मस्तक और नासिका भी नूरी छवि वाले हैं। उनके सुंदर कानों तथा लाल गालों से हमेशा नूर झलकता रहता है। अभी जैसे हमने नूर पढ़ा, उसमें सुगंधी आती रहती है हर एकदम, मतलब कि आप जितने नूर के गुण हैं वो हम उसमें महसूस कर सकते हैं कि उनके गालों में हमेशा नूर झलकता रहता है। उनका मुखारविंद, उनकी ठुड्डी और लाल होठ भी नूरमयी है। ये पूरी जो प्रकरण है, ऐसे लगता है चितवन में आग बंद करके बैठ जाए तो ये पूरे स्वरूप का वर्णन। नूर मुख चौक मांडनी अति नूर में। नूर वस्त्र नूर भूखन जहूर। नूर जोवन रोशन नूर नौतन। नूर सब अंगों उद्योत नूर पूर। राज दीदी पानी पी लो। श्री राज्य के भरे हुए मुखार बिंद का किनारा बहुत अधिक नूर से सुशोभित है। उनके वस्त्रों और आभूषणों से नूरी छटा निकल रही है। ये चौक मांडनी बोली है। नूर मुख चौक मांडनी, जो किनारा होता है ना मुख का, ये जो किनारों का फेस कट जिसको कहते हैं, किनारा बहुत अधिक नूर से सुशोभित है। उनके वस्त्रों और आभूषणों से नूरी छटा निकल रही है। उमंग से भरा हुआ उनका यौवन। नूर यौवन रोशन नूर नूतन, पल पल नया रहता है। उनके सभी अंगों में नूरी प्रकाश ओतप्रोत है। नूर चरण कमल नूर हस्तक। नूर शोभा सबे नूर सिनगार।
नूर सिर पाग नूर कलंगी दुगदुगी। नूर हिये हार नूर गंज अंबार। श्री राजी के चरण कमल नूरी हैं और अति कोमल हाथ भी नूरमयी है। उनके सिर पर आई हुई पाग नूरमयी है और उसमें लगी हुई कलंगी और दुगदुगी भी नूर के हैं। उनके हृदय कमल पर आए हुए नूरी हारों से बेशुमार नूर की छटा निकल रही है। स्वामी जी ने ना नूर का तभी पहले बता दिया कि अगर पहले ना बताते चौपाइयां समझ में नहीं आनी थी। क्योंकि ना नूर को समझना हम यहाँ की भाषा से समझ लेते हैं ना श्रोता जी। उन्होंने एक एक चौपाई से क्लियर कर दिया। ये करोड़ों सूर्य भी उसके नीचे हैं, तो करोड़ों सूर्य तो जलन वाले होंगे, उसका सारा ही उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया। कल सुंदर साथ नहीं आए थे, कोई बात नहीं, सब पढ़ लेना स्टार्ट वाला नूर का, बहुत अच्छे से चौपाइयां समझ में आएंगी। नूर हक सहूर मजकूर, एक एक शब्द को अच्छे से लेंगे। नूर हक सहूर मजकूर नूर शिर महामत। नूर उग्या बका नूर का सूर। सब नूर रूहे नूर हादी नूर में। नूर नूर में खैंच लई हके हजूर। कितनी प्यारी चौपाई है। श्री महामती जी कहते हैं कि नूरमयी शोभा वाले श्री राज्य के संबंध में किया जाने वाला सहूर, नूर हक सहूर मजकूर, आत्मचिंतन और बातें भी नूरमयी हैं। मतलब वो सहूर भी नूरमयी, उनकी बातें भी नूरमयी। जो भी हम बात करते हैं राज्य की, वो क्या नूर से कम होती है? एक एक शब्द राज्य के लिए निकला हुआ वो सब नूरमयी होता है। फिर क्या कह रहे हैं? नूरमयी परम धाम का तारतम ज्ञान रूपी सूर्य अब उग आया है। कल चौपाई पड़ी थी कि ये जो तारतम ज्ञान है ना, ये भी नूरमयी है। संपूर्ण परमधाम के 25 पक्ष श्यामा जी तथा सखियों का स्वरूप भी नूरमयी है। नूरमयी शोभा वाले श्री राजी ने नूरमयी सखियों को खींचकर अपने से एकाकार कर लिया है। खींचकर। नूर नूर में खींच लई हक्के हजूर। प्रकरण 114 चौपाई 1688। प्रकरण 115 शुरू हो रहा है। हक महबूब की आसिक प्यास ले, चाहे साफ शराब सुराई सका। पीवते पीवते पीऊ के प्याले सो, खुई हाल में लाल पी मस्त बका।
हक महबूब की आसिक प्यास ले, मेरे प्रीतम से मिलन की प्यासी मेरी रूह यही चाहती है कि इश्क रूपी स्वच्छ शराब को स्वयं श्री राजी पिलाएं। राजी ना एक एक चीज सिखा रहे हैं कि आप ऐसे बोलो ना। धनी द्वारा दिए हुए प्रेम के प्याले को पीकर मेरी आत्मा अखंड आनंद में डूब गई है और उसकी अवस्था प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप बन गई है। जब प्रेम के प्याले को श्री महामती जी ने पिया तो कह रहे मेरी अवस्था भी प्रेम का स्वरूप बन गई। ये महामती जी कह रहे हुई हाल में लाल पी मस्त बका, पीवते पीवते पीव के प्याले सो। धनी द्वारा दिए हुए प्रेम के प्यालों को पी पी कर मेरी आत्मा अखंड आनंद में डूब गई है। तो इस चौपाई में जिस शराब का वर्णन है वो इस नश्वर जगत की दुर्गंध और तमोगुण को उत्पन्न करने वाली शराब नहीं, बल्कि परम धाम की प्रेम रूपी शराब है। प्रेम रूपी शराब को पीकर लाल हो जाने का भाव एक भक्त कवि की इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। कौन सा? मेरे दिल में वो लाल मेरे दिल में भी यही आ रहा था। वही वाली चौपाई याद। बोलो बोलो शीतल दीदी, आप बोलो ये वाली। नहीं कोई बात नहीं, आप बोलो दीदी। नहीं, बोलो ना, कोई बात। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई हो गई लाले लाल। अर्थात प्रियतम के स्वरूप में एक रूप हो जाना ही लाल हो जाना है। अभी यही भाव आ रहा था कि जैसे कहा ना कि राजी के नूर ने सखियों के नूर, जैसे रांची के नूर में जो सुगंधि है, जो कोमलता है, जो आकर्षण है, जो प्रेम है, सखियों के नूर में भी वही है। रांची का नूर सखियों के नूर से आपस में अरस-परस हो जाके मिल जाता है तो वही हो जाते हैं, वो भी वही इश्कमय हो जाती हैं, वही नूरमय हो जाती हैं। यही भाव आ रहा था तो वही भाव आगे आ ही गया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन वही है कि वो उसकी अवस्था प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाती है, क्योंकि देखने गई तो मैं भी लालो लाल हो गई, है ना? वही वाली बात। एक चुपई में भी ऐसे लगता है कि बस बैठ जाए आंख बंद करके, है ना सरोज दीदी? बहुत गहरी चबाई है। ये थोड़ा ऊपर गलत लिख गया है। दिल बरस सरस भयो, ये वाला जो रा है यहाँ लग जाना चाहिए। अरस। प्रिंटिंग में हो गया, कोई बात कोई बात नहीं। हाँ जी मम्मी, आप बोलो। मम्मी खोलो। हाँ जी, खुल गया, बोलो। एक 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 चौपाई मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो बोलो, जरूर बोलो। नूर ही नूर भरे हैं मेरे दाम धनी, नूर ही नूर भरे हैं वो मेरे धाम धनी। आगे साथ को लेने ओ मेरे धाम धनी। आप आए तो मिले अर्श हकीकत हमको, आप आए तो मिली अर्श हकीकत
खिलवत की बताते हैं मेरे दाम धनी। बात खिलवत की बताते हैं मेरे दाम धनी। नूर ही नूर भरे है मेरे दाम धनी। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते। आप तो करते हो ब्रह्म ज्ञान की यूं बरसाते। आप खुद इल्म के सागर हैं मेरे धाम धनी। आप खुद इल्म के सागर हैं मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे हैं मेरे धाम धनी। आपकी मेहर को कैसे मैं भला बतलाऊं। आपकी मेहरों को कैसे मैं भला बतलाऊं। लाए निज घर के उजाले वो मेरे धाम धनी। लाए निज घर के उजाले ओ मेरे धाम धनी। नूर ही नूर भरे है ओ मेरे धाम धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, चौपाई लेते हैं। दिल परस सरस भयो अरस इलाही। दो चुभ रहे दिल सो दिल मिल। न्यारी न होए प्यारी आप मारी। चल विचल न होए वाहिदत असल। उस प्रेम रूपी शराब के स्पर्श मात्र से मेरा हृदय प्रेम के रस से सराबोर हो गया। दिल परस सरस भयो अरस इलाही। और धनी का अखंड धाम बन गया। अब मेरा दिल, महामती जी कह रहे हैं कि मेरा दिल और धनी का दिल दोनों ही आपस में मिलकर एक रूप हो गए। प्रीतम की प्यारी मेरी रूह उनके इश्क में डूबी हुई है। इसीलिए अब वो कभी भी उनसे अलग नहीं हो सकती। परमधाम की अखंड वहदत कभी भी डामाडोल नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। चल विचल ना होए वाहिदत असल। दिल परस सरस भयो अरस लाई। दो चुभ रहे दिल सो दिल मिल। न्यारी ना होए प्यारी आप मारी। जैसे होता है ना, मारी शब्द होता है ना, मेरी। कभी मेरो बोलते हैं, कभी मारी बोलते हैं, है ना। मेरो शब्द कितनी बार आया। तो कह रहे हैं आप मारी। चल विचल ना होए वाहिदत असल। तो भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं। आत्मा के हृदय में जब धनी का प्रेम आते ही, धनी का प्रेम जब आता है तो उनकी शोभा बस जाती है। ऐसी स्थिति में उसे धनी का परमधाम कहते हैं। धनी के दिल में तो आत्मा की छवि अंकित है ही,
क्योंकि वे सदा जागृत है। धनी के दिल में तो वो जागृत ही है सदा, उनके दिल में तो आत्मा की छवि सदा से अंकित है। किंतु जब आत्मा भी अपने दिल में धनी की शोभा को बसा लेती है तो इसे दोनों दिलों का चुभना, चुपई आई ना, दो चुभ रहे दिल सो दिल मिल। अब चुभने को क्लियर करा है कि क्या होता है, इसको चुभना क्यों कहा। अर्थात एक दूसरे में स्थित हो जाना कहते हैं, प्यार बराबर। इसी को एकाकार की संज्ञा दी जाती है। दिल के अर्श होते ही आत्मा को इसी संसार में अखंड वाहिदत की लज्जत मिलने लगती है। चल विचल ना होए वाहिदत असल। अब क्या कह रहे हैं, लगी सो लगी आत्म अंदर लगी, यों अंतर आत्म जगी जुदी न होए। सर भर भई पर आत्म यूं कर, सर भर भई पर आत्म यूं कर, यूं तेहे दिली मिली छोड़ सके न कोई। जब वाणी उतरी होगी तो ये शब्द देखें जरा, मेरी आत्मा के अंदर प्रेम की ऐसी लगन लग गई कि उसने अपने दिल में धनी को बसा लिया। लगी सो लगी आत्म अंदर लगी, यूं अंतर आत्म जगी जुदी न होए। और जागृत हो गई, मेरी आत्मा के अंदर प्रेम की ऐसी लगन लग गई। महामती जी कह रहे हैं कि उसने अपने दिल में धनी को बसा लिया और जागृत हो गई, और अब वो अपने प्रीतम से कभी भी अलग नहीं हो सकेगी। इस प्रकार आत्म और परात्म की स्थिति एक समान हो गई। तो ये कहा है ना, सर भर भई पर आत्म यूं कर। ठीक आ रही है सुंदर साथ जी, आप जाके दोबारा आ जाओ। मिथिलेश जी आप जाके दोबारा आ जाओ, साउंड ठीक है। अच्छा, कह रही कम आ रही, अच्छा। तथा अब आत्मा और परात्म में कभी अलगाव की स्थिति नहीं हो पाएगी। अब भावार्थ में और क्लियर करें कि परात्म के दिल में तो राज्य की शोभा अखंड रूप से विराजमान है ही। वही स्थिति जब आत्मा के हृदय में भी हो जाए तो इसे दोनों का एक रूप होना कहते हैं। अब सागर में यही ग्रंथ बड़ी प्यारी चौपाई इस प्रकार कहा गया है। कितनी बार ये वाली चौपाई आती है। अंतस्करण आत्म की जब ए रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। आत्मा अपने धाम हृदय में श्री राज्य के जिस अंग की शोभा को बसाती जाती है, आत्मा का वो अंग खड़ा हो जाता है। एक स्थिति भी ऐसी आती है जब आत्मा परात्म की तरह अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात वो अपने उसी स्वरूप में रहती है। इसे ही आत्मा और परात्म का एक स्वरूप में स्थित होना कहते हैं।
अर्थात परात्म और आत्मा एक रूप हो गए, जिसे कभी अलग न होने के रूप में वर्णित किया गया है। कैसे एक एक चरण को क्लियर किया है ना। मुझे तो ये लग रहा है जिस भाई उतरी होंगी उस समय क्या माहौल होगा। और स्वामी जी भी, मतलब श्री जी भी उस समय चौपाइयां बोल के चुप हो जाता, भी छोटे छोटे प्रकरण है, चुप हो जाते होंगे बिल्कुल, मतलब हो जाते होंगे उसी में बिल्कुल। ये तो चितवन की बात है ना, मतलब कि उनकी बात। जब ध्यान लगा होगा तभी ऐसी उतरी हो। तभी ऐसी उतरी है। ध्यान में बात अंदर से उनकी तो स्थिति बता रहे हैं। बोलेंगे क्या फिर वो, छोटे छोटे प्रकरण है, चार चार चौपाइयां। वो प्रकरण तो बाद में केशव दास जी ने उसको लिख के कैसे बांधा है, उन्होंने क्या क्या किया होगा। मतलब वही उस टाइम का माहौल को थोड़ा सा दिमाग में रखे हैं। मतलब यही होता होगा, चौपाई बोली बस ध्यान में बैठ जाते होंगे सब जने बस उसी में। जैसे नूर की बिल्कुल। चौपाई, नूर में उसमें खो के बैठ गए तो वहीं चुपी हो गए, फिर पता नहीं कब उठते होंगे और कब। फिर वर्णन आता है ना सरोज दीदी कि उनके मुखारबिंद पे पूरे युगल स्वरूप के दर्शन, वही नूर नजर आता होगा, वही सब पूरा सब कुछ नजर आता होगा जो वो बोल रहे हैं। और फिर ध्यान में से कब उठते होंगे, कब उठते होंगे, फिर कब दोबारा चुपाई उठती होगी। बहुत ही शब्द ही नहीं है सच्ची। श्री महामत दम कदम ना छूटे इन खसम के, हुआ माहौल मासूक का मेरे दिल माही। एक अव्वल बीच आई सो एक हुई, आखिर एक का एक माहौल बीच और नहीं। श्री महामती जी कहते हैं कि अब मुझसे धनी के चरण कमल एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। दम कदम न छूटे इन कसम के, क्या हुआ? क्योंकि अब मेरा दिल ही मेरे प्रीतम श्री राज्य का महल हो गया, हुआ माहौल मासूक का मेरे दिल माही। परमधाम की वहदत में मेरा और धनी का स्वरूप एक ही था। एक अव्वल, अब क्या कह रहे हैं? बीच आई। परमधाम की वहदत में मेरा और धनी का स्वरूप एक ही था। रास में प्रेम के विलास में मैं एक हो गई। बीच आई सो एक हुई। एक अव्वल बीच आई सो एक हुई, आखिर एक का। परमधाम की वायदत में मेरा दिल धनी का स्वरूप एक था, रास के प्रेम के विलास में भी मैं एक हो गई, और आखिर में इस माया के ब्रह्मांड में जब मैं आई तो अपने दिल में धनी को बसाकर पुनः एक हो गई। जिस प्रकार प्रेम में एक और एक को जोड़ने पर एक ही रह जाता है, उसी प्रकार मैं और धनी भी एक रूप हो गए। अब हमारे और धनी के बीच में और कोई नहीं है, कोई माया नहीं है। आखिर एक का एक माहौल बीच और नहीं। प्रकरण 115।
चौपाई 1692। हाँ जी, कोई सुंदर साथ कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। क्या प्रकरण का सार है सुनीता दीदी, चांद दीदी? प्रणाम जी। सरोज जी ने बड़ी सुंदर बात की। मेरे को एकदम वो सीन ना एक आंखों के आगे आ गया, जब श्री जी ऐसा बोलते होंगे। पन्ना जी का ये मेरे ख्याल पन्ना जी में उतरे हैं कीर्तन। हाँ जी, पन्ना जी। तो हाँ, कैसे ये सुंदर वाले। साथी ना उनको मतलब पेन कॉपी लेकर लिखते रहते होंगे। वो ध्यान में बैठे होंगे, जब मुख से निकले तुरंत लिख लिया। और लिखते समय भी जो बोलता है, लिखने वाले की स्पीड उतनी नहीं होती। 4-5 जने मिलकर के लिखते होंगे, एक शब्द उसका छूटा एक उसका छूटा मिला करके करते होंगे। और फिर जब उसको पढ़ते होंगे कि क्या निकला उनके मुख से, तो उनकी स्थिति क्या होती होगी, जैसी आज हम लोगों की हो रही है। मुझे भी वही एक दोहा कबीर जी का याद आ रहा है, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है तब मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाये। कहा उन्होंने, एक और एक मिलकर न तो 11 बने न 2 बने, एक हो गए। लास्ट की चुपाई में आपने पढ़ा, एक और एक मिलकर एक हो गए। ये स्थिति आएगी हमारी, अभी तो नहीं है। अभी तो हम बार बार माया में जाके खो जाते हैं। जितनी देर हम पढ़ते रहते हैं उतनी देर उसका नशा रहता है, थोड़ी देर तक और भी रहता है, लेकिन धीरे 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 वो कम हो जाता है। पर राजी भी इतने मेहरबान है, वो सुबह पढ़ाते हैं, दोपहर पढ़ाते हैं, रात पढ़ाते हैं, बार 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 अंदर वो डाल रहे हैं। कुछ तो असर होगा, और हो रहा है असर। आज हम लोगों को देखो कितना परिवर्तन आ गया है। अब लगता ही नहीं है कि बस इस दुनिया में रह रहे हैं ना, ऐसे रह रहे हैं जैसे मेहमान की तरह। कुछ नहीं लगता ये। ऐसे लगता है कि जैसे हम पता नहीं कोई थर्ड पर्सन है और ये दुनिया किसी और की है। अब उतना न तो लगाव है न उतना कुछ, फर्क ही नहीं पड़ता, जो चल रहा है वो चल रहा है। कभी कोई कुछ कहता नहीं हो तो हम लोग क्या जवाब देते, मुझे याद नहीं है मुझे पता नहीं है। तो बच्चे हमारे हंसते, मम्मी को तो कुछ भी पता नहीं होता सच में हमें कुछ पता नहीं, याद ही नहीं रहता क्या हुआ है। तो सुंदर साची राजी तो बहुत मेहरबान है। कैसी कैसी चुपैया निकाल निकाल के वो अपने कीर्तन कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन हर बार जब पढ़ते हैं ना, हर बार उसका असर अलग होता है। आज नूर का इतना सुंदर अर्थ स्वामी जी ने बता दिया। नूर क्या होता है? ये साधारण नूर नहीं है। नूर का मतलब खाली प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है। नूर का मतलब उसमें प्रेम भी है, उसमें कोमलता भी है, उसमें सुगंध भी है, सब कुछ है। वो है नूर। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया जी। मुझे तो आप ऐसा भी भाव आप लगता है कि श्री जी कैसे एकाकार होकर धनी के साथ एक रूप होकर वापिस इस ब्रह्मांड में कैसे सरवाइव करते होंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि इतनी अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचकर ऐसी स्थिति बता दी कि उसके बाद तो लगता है कि बस कुछ और देखने को दिल ही नहीं चाहता होगा। पर वापिस धनी कैसे शिव जी हमारे लिए, हम सुंदर साथ के लिए वाणी को कैसे दोबारा दे रहे हैं कि मेरे समान सबकी स्थिति हो जाए। पर हम तो खागुड़ू हैं, कैसी वो स्थिति हो सकती है, अभी कुछ समझ नहीं आता। बस ये लगता है कि शिव जी कैसे एक बातें कर रहे हैं राज्य के साथ, चाहे उनके वो दिल में बैठे हैं, कैसे एकाकार हो रहे हैं, एक रूप हो जाते हैं, ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि वापिस कैसे इस ब्रह्मांड में आ सकते हैं। कैसी उनकी ये सोच, कैसे उनकी ये रहनी फिर यहाँ पर हो सकती है। बस ये कैसे पॉसिबल है? देखो, असंभव को संभव करके दिखा रहे हैं कि ये वाणी बार बार लिखवा रहे हैं, उनके मुख से अवतरित हो रही है, ताकि जो पीछे सुंदर साथ है वो भी इस स्थिति पर पहुंचे। ये पन्ना जी में उतरे हैं, ये स्थिति लास्ट वाली चल रही है
हाँ उनकी बस वही ये ना लास्ट मिला वाली लास्ट वाला स्थिति है उनकी, मतलब वो आने वाला है ध्यान का टाइम जब वो बैठने वाले हैं समाधि में, मतलब कि वहीं पे वो स्थिति, ये जो आखिर के ये जो वचन है ना, ये पन्ना जी में उतरे, ये वाले ये माहौल मिल एक हुए, जब एक हो रही है ना आत्म, तब वो उन्होंने बंद कर दिया बोलना, कुछ खाना पीना, जब वो एक हो गए ना, ये स्थिति तब की है उनकी, शीतल दीदी, ये वाली। ध्यान आए संबल वो कह रहे हैं ना, 100 संबत 1748 से लेके 51 तक, वो 3 साल जो स्थिति है ना शिव जी की, उस स्थिति का बयान कर रही है ये चौपाई। अच्छा अभी ये पीछे आया होगा ना, अभी मैंने हमने देखा। जो पढ़े ना ऊपर स्टार्ट हाँ में, कल आप आए हाँ नहीं ना, नहीं ना, कि मैं आई ये नहीं थी। वाले जो प्रकरण है ना, ये पन्ना जी में। 17 तक अच्छा है ये अच्छा। प्रकरण, 17 तक दो प्रकरण हाँ, भी ये और 17 तक जो अभी आएगा ना, और कि ये आज में प्रकरण पन्ना जी में उतरे और उनकी स्थिति ये वाली थी। तो सोचो आप, तो ये सोचो उन्होंने उतार दिए उसको, बाद में सिस्टम से हर चीज को कैसे जिल्तों में बांधा, कैसे एक एक चीज को। कितनी बड़ी सेवा होगी है ना, कितना इसमें सोचना पड़ा होगा कि सुंदर साथ को कैसे स्टेप बाय स्टेप जगाना है, कैसे ये जागनी ब्रह्मांड में कैसे सबको ये बताना है कि पहले क्या स्थिति है, फिर क्या स्थिति होनी है। हम तो ये सुंदर सोच रहे हैं साथी। पूरी होंगी, ये पता नहीं एक चरण उतरा होगा, दूसरा चरण भी कब उतरा होगा। कब उतरा होगा। ये सुंदर चौपाइयाँ साथी। इकट्ठी नहीं उतरी हुई हैं, ये इकट्ठी नहीं हाँ उतरी जी। हुई हैं। ये एक चरण उतरा, उसी में खो गए, पता नहीं फिर बैठे रहते होंगे ध्यान के भी, आगे कब वो बोले तो फटाफट लिखे हम। क्योंकि ध्यान लग जाता होगा ना, अब मिल रही है, वो कह रही है कि मैं मिल गई, एक हो गई, हाँ वो मिल रही है। तो मिल गई तो तो मिल गई बस। वो आप किसी से मिल रहे हो, आप एक हो रहे हो, तो उसके बाद की स्थिति फिर मैं मगन होगी, जब मिल लिया उसके बाद अंदर से फिर कुछ आंख खुली, तो फिर वो वाली बात निकल गई, है ना। ये चीज को हम महसूस करें कि किसी दो महसूस जने कर मिल रहे हैं, पहले ये उन्होंने चौपाई मिलने का वर्णन किया, फिर मेरे एक होने का वर्णन किया। हमारे महसूस लिए, कर चुपाई है सारी, ये महसूस सब कर। हमारे लिए किया उन्होंने। और ऐसा लग रहा है जैसे वो बार बार ये भी कह रही है कि जो मैं देख पा रही हूँ ना, जो मैं आनंद ले पा रही हूँ, उतना वर्णन मेरा यहाँ का जीव कर नहीं पा रहा। नहीं पा लेकिन रहा है। अभी देखो लेकिन जितना भी वर्णन हुआ है उसमें ही हमको इतना आनंद मिल रहा है, जबकि वो कह रही है पूरा वर्णन मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कर भी जीव मेरा यहाँ का है। आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। हाँ, जो देखेगा वो स्वामी वर्णन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता स्वामी वो। स्वामी जी कहते हैं ना, गुड़ उसे खाया किसी ने, जो मीठा है हाँ जो वर्णन करता है, लेकिन जो चखता है स्वाद उसी को पता लगता है। चक्सी को ही आता है। गूंगे का गुड़ है ये, हम्म पर ये हमारे लिए। 5-6 प्रकरण है, इनमें 4-4 ही चौपाइयां हैं, लेकिन बहुत चार खूबसूरत चौपाइयां हैं, बहुत बहुत खूबसूरत चौपाइयां हैं। अब आप ये देखो सुनीता दीदी, कि पीवते पीवते पीऊ के प्याले सो हुई हाल में लाल पी लाल मस्त। पी मस्त। अब उन्होंने पहले पी लिया होगा, उसके बाद हाँ बताया होगा कि मैं तो बता रही लाल हूँ। हो गई, पहले पिया होगा ना। तो पूरा ही मतलब वर्णन है। राजी महाराज, कब बिल्कुल। स्थिति आएगी हमारी। अभी तो हमें इनके शब्दों से ही इतना प्यार हो गया है ना, ये वाला। डूब रहे दोनों दिल, मतलब दीदी कितनी प्यारी हाँ चौपाइयां। शब्दों से प्यार भी उनकी मेहर से हो रहा है ना। हाँ हाँ, ये पता प्यार नहीं मिलना कौन सा चलता। आसान है, नहीं प्यार मिलना कौन सा आसान है, हमें मिल रहा है, नहीं, अब हम लोग ये सौभाग्यशाली है, हमें मिल रहा है, वो प्यार आ रहा है, हमें आनंद आ रहा है इसमें। बस बिल्कुल। हाँ, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब हमें आनंद आने लग गया, हमें उसमें प्यार नजर आता है, हम वही तो हमारी प्रवीण जी कल चाहत कह बढ़ रहे रही। थे, उसी हाँ जी। में कि हम आनंद कहाँ ढूंढते हैं, अब हमें अपने अंदर ही आनंद आने लग गया है ना सरोज दीदी। कि वो बच्चों को समझा रहे थे हमारे घर का जब प्रोग्राम था, कि आप आनंद बाहर ढूंढते हो, तो आनंद जो अंदर है ना, अब वो महसूस हो रहा है, अंदर वाला राजी वाला आनंद अब आने लगा है। अब बाहर वाला अच्छा ही नहीं लगता, जितने मर्जी आनंद आ जाए, है ना। बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने, कह रहे वेल सेट है, नौकरी है, कोठी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, परमात्मा की जरूरत क्यों है? क्यों क्यों चाहिए परमात्मा? उन्हें चाहिए ही नहीं। फिर भी नींद की गोलियां खाते हो। फिर भी आपको नींद की सोने गोलियां खाते हो। हाँ, फिर भी नींद, इतना सब कुछ होते भी फिर भी नींद की गोलियां खाते हो।
और वो एक में से बोला भी मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ नींद की गोली। तो जिन्होंने बोला कि हम खाते वो हैं तो नींद की गोली, खाते हैं पर बिल्कुल, है असलियत सब कुछ, गाड़ी भी है, है, बंगला सब भी कुछ है, सब है, कुछ है, सब उनको कुछ आनंद नहीं है। आनंद नहीं है। ठीक है सुंदर सा जी, चौपाई दोहराते हैं हम। तो ये चौपाई अपने आप में बहुत ही प्यारी है। हम्म, श्री महामत दम कदम ना छूटे इन खसम के, हुआ माहौल मासूक का मेरे दिल माही, एक अव्वल बीच आई सो एक हुई। परम धाम में तो एक ही थी, फिर रास में फिर एक हो गई। आखिर एक का एक माहौल बीच और नाही, अब इसके बीच में एक नहीं, आखिर में मेरा जो दिल है वो माहौल बन गया। आखिर एक का एक माहौल बीच और नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी।